Hello students, Ikra High School online teaching method, standard 7th. You see a chapter, architecture of medieval period. So in this chapter you will learn about architecture of medieval period. So dear students, architecture in India in the early medieval period, in the centuries following the fall of the Guptas around 550 C, there was a marked increase in the number of temples that were built across India. These temples were built in different styles in keeping with the region they belonged to. ठीक है, next यहाँ see here, all the activities of a man are done mostly to gain happiness along with income. यहाँ हम देखते हैं जितने भी इंसान के एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी हमें हमें हरकतें होते हैं, जितने भी हमारे हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें क्यों करते हैं? आर डन मोस्टली टू गेन, हम किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, खुशी हासिल करने के लिए, अलॉन्ग विद इनकम, पैसे भी, हमें पैसे भी, जितने भी हम ह्यूमन रेस है, जो भी हम सदियों से काम करते आ रहे हमारी एक्टिविटी है, वो हमें एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए और हमें उसके साथ साथ इनकम भी होना चाहिए, दो के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. रूलर्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स और पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज गेन प्लेजर इन वेरियस आर्ट्स. जितने भी हमारे रूलर्स थे जो हम पे राज करते थे, राजा रजवाड़े थे, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और पीपल लोग प्रजा थी फ्रॉम रॉयल फैमिली, जितने भी रॉयल फैमिलीज में थे, ठीक है, गेन प्लेजर, उनको कहाँ से हासिल करते थे? खुशी. इन वेरियस आर्ट्स, अलग अलग कलाओं में से, अलग अलग कलात्मक में से. लिटरेचर, जो बुक्स के होती है, जैसा पोएम से, सारी स्टोरी से लिटरेचर है. नेक्स्ट पिक्चर्स है, म्यूज़िक है. नेक्स्ट डांस, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर गिव्स प्लेजर टू एवरी मैन. हर इंसान को ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती है. फिनेंशियली साउंड पीपल कंस्ट्रक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर फेम. तो फिनेंशियली साउंड मतलब जो पैसे वाले होते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा धनराशि होती है, ओके, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं? इस तरह के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट, निर्माण करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर फेम, मशहूर होने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करते, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महलें बनाते अपना नाम करने के लिए. नीड ऑफ सोसाइटी और फॉर फेथ, विश्वास पे या समाज की ज़रूरत के हिसाब से. दे कंस्ट्रक्ट सच थिंग्स सो दैट अदर्स कैन यूटिलाइज इट एंड बिकम हैप्पी. वो ऐसे इसीलिए निर्माण करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, ताकि आम प्रजा भी इसको इस्तेमाल कर सके और खुशी हासिल कर सके. ओके, इस तरह के ये लोग, इस तरह के पीपल इसको निर्माण करते. द कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण करते हैं, ओके, बांध काम करते हैं, स्पेसिफाइज, स्पेशलिटी होती है, सर्टन कैरेक्टर, उसमें ख़ास कोई लक्षण होते ऑफ दैट पीरियड, उस समय के. इट इज़ एन एग्जाम्पल, एक मिसाल है विच सीइंग. सो दे आर नो मोर रिमेन प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो आज इस तरह के जितने भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, वो सारी गवर्नमेंट के अधीन में, गवर्नमेंट के कब्जे में, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. एंड बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी. आज क्या होगी? पब्लिक की प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो सारे लोग की है, वो मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जनरल पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है. सच कंस्ट्रक्शन इज नोन एज आर्किटेक्चर. ऐसे जो निर्माण हुए पहले ज़माने में, मिडिवल पीरियड में, उसको आर्किटेक्चर कहा जाता है. इन गुजरात आल्सो एट टाइम्स सच बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड. गुजरात में भी उस मिडिवल पीरियड में ऐसे निर्माण किया गया है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात एंड अदर स्टेट्स. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे, पढ़ेंगे अदर आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात के जो आर्किटेक्चर एंड अदर स्टेट्स. यहाँ पे हम देखते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग में सोमनाथ, ठीक है. द सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन प्रभास पाचन. तो ये जो सोमनाथ जो बहुत फेमस टेम्पल है, ये सिचुएटेड है कहाँ पे? आज मौजूद है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गुजरात में, जूनागढ़ ज़िला में ये मौजूद है. ओके, सोमनाथ वाज द मोस्ट एंशियंट प्रॉस्परस एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ शिवाइज़म. ओके, सोमनाथ क्या थी? वाज द मोस्ट एंशियंट, बहुत पुरानी और प्रॉस्परस, तरक्की याफ्ता एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ शिवाइज़म का एक सेंटर था. जो शिव की भक्ति करते, उसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था. टुडे ओनली द प्लेस ऑफ ओल्ड टेम्पल इज सीन. यहाँ पे आज ओल्ड टेम्पल दिखाई देती है. इन 1951 न्यू टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड. उसको उसकी जगह पे, क्योंकि बहुत एंशियंट थी, बहुत पुरानी थी, डेप्लेटेड कंडीशन में थी, उसको नई शक्ल में निर्माण किया गया 1951 में. सोमनाथ इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ द कंट्री. ये क्या है? सोमनाथ इज वन ऑफ द, एक जो है दुनिया, हिंदुस्तान के जो 12 ज्योतिर्लिंगास में से वो एक है. तो यहाँ पे हम एक हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं द्वारकाधीश टेम्पल. तो द्वारका इज सिचुएटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, नियर द कोस्टल एरिया, आउट ऑफ द 4
हरिधाम पिलग्रिमेज, 4 हरिधाम पिलग्रिम्स में से एक है. दिस पिलग्रिम सेंटर इज सिचुएटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर गोमाटी के पास ये मौजूद है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 13th सेंचुरी. इसको 13वीं सदी में निर्माण किया गया. इट कंसिस्ट ऑफ द 4 आर्म्ड आइडल ऑफ लॉर्ड. इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्ड आइडल ऑफ लॉर्ड का एक वो है. ओके, ये गाबग्रू एंड बिग मीटिंग हॉल भी है यहाँ पे, एंड महामंडप है. इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 80 स्टेप्स. इसको निर्माण किया. इसका सारा डिस्क्रिप्शन इस तरह का दिया है. द शिखर यहाँ देखते हैं. ऑफ द टेम्पल इज 6 storied. On the opposite side there is 5 storied huge mandap. The dome is erected on 600 pillars, and on the outer walls of the temple beautiful carving is done. The inner walls of the temple are plain without carving. तो ये सारा इसका कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस तरह का दिया, मैंने रीड किया है. सो यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट, Lord Shri Krishna set up the city of Dwarka on the west coast of Gujarat, which is called as द्वारकाधीश. यहाँ पे ये पुराणास के ज़रिए जो माना जाता है कि लॉर्ड जो कृष्णा थे वो सेटअप किया है. ये सेटअप द सिटी ऑफ द्वारका को इन्होंने एस्टैब्लिश किया है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात में, विच इज़ कॉल्ड, इसको द्वारकाधीश कहते हैं. दिस टेम्पल इज़ नोन एज द वर्ल्ड टेम्पल. इसको जगत मंदिर भी कहा जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सन टेम्पल मोधेरा में है. यहाँ आप देख सकते हो इसके ये आर्किटेक्चर है. द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में. इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में ये मशहूर है. इट हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्किटेक्ट. ये एक आकर्षित केंद्र है. इट हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्टोरियंस. जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री में रुचि रखते या उसकी अध्ययन करते हैं, उनके लिए. और आर्किटेक्ट जो आज भी मॉडर्न आर्किटेक्ट बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, जो बिल्डिंग को प्लान करते हैं, वो लोग के लिए आकर्षित केंद्र है, क्योंकि इनको बहुत सारा कुछ यहाँ सीखने से इनको मिलता है. मोधेरा सन टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सन टेम्पल विच इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो एक्चुअली ज्योग्राफी में जो लाइन पास होती है, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब ये पोजीशन पे इसको वर्णन कर रहा है. हैज़ सम रिलेशन विद द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ऑन द ईस्टर्न साइड से इसके संबंध है, जो इंडिया में पुरी में है, ये उड़ीसा में. और इसके दोनों के एक्चुअली कुछ लिंक्स है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2026 टू 2027 में इसको इसका निर्माण किया गया. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भीमदेव. उस टाइम में भीमदेव रूलर थे गुजरात के, भीमदेव फर्स्ट. इट इज़ वन ऑफ द मैग्निफिशेंट सन टेम्पल्स इन द टर्म्स ऑफ कार्विंग एंड आर्किटेक्चर. इसका ये ऐसा वर्णन बताया जा रहा है. इट इज़ वन ऑफ द मैग्निफिकेंट सन टेम्पल में से इन द टर्म्स ऑफ कार्विंग एंड आर्किटेक्चर. इसकी जो कार्विंग किया गया, इसको जो मतलब तराशा गया उस अंदाज में. नेक्स्ट, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लिंच विच कंसिस्ट ऑफ 3 parts. 3 parts में बाहर बताया, गार्ब्रू, अंतारला एंड सभा मंडप. द टेरेस ऑफ द टेम्पल इज गिवन द सपोर्ट ऑफ 8 pillars. तो इसका जो टेरेस था 8 pillars से इसको सपोर्ट दिया गया. इसका ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया. इसका द शेप ऑफ द पिलर इज ऑक्टेव एंड इज माइन्यूटली कर्व्ड. इसका सारा फिर से डिस्क्रिप्शन बेहतरीन अंदाज में दिया गया. द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल इज कार्व्ड विथ, जो बाहर तराशा गया आउटर वॉल, जो बाहर की दीवारें है, ओके, विथ ब्यूटीफुल पेंटिंग से इसको तराशा गया. The temple is constructed in such a manner that the rays of the sun during the month of Sharad and Vasant pass across the entire सभा मंडप एंड फॉल्स ऑन द गर्भगृह. इसकी ऐसी एक उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके जितने भी ऐसा निर्माण किया गया, जो सूरज के किरणें होते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ शरद एंड वसंत के महीनों में ये पास करते, पास अक्रॉस द एंटायर पूरे समाध मंडप एंड फॉल्स ऑन द गुरु पे गिरते. इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया उस ज़माने में. दिस आर्किटेक्चर इज़ अमॉन्ग द बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. ये आर्किटेक्चर एक बेहतरीन आर्किटेक्चर में हिंदुस्तान में उस टाइम में निर्माण किया गया. दिस इज़ ए पूल इन द सेंटर ऑफ द कैंपस. एक पूल भी है सेंटर में, कैंपस में, नियर द एंट्रेंस. इस कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोट वर्दी. इसका जो निर्माण किया गया ये भी बड़े तारीफ़ काबिल है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रुद्रा महालया. रुद्रा महालया सिचुएटेड इन सिद्धपुर इन पाटन डिस्ट्रिक्ट में ये इसका जो मतलब निर्माण किया गया है ये मौजूद है. ये इट इज़ मेंशन एज वन ऑफ द बेस्ट ग्रैंड एंड यूनिक आर्किटेक्चर इन हिस्ट्री. ये पूरे इतिहास में, तारीख़ में इसको मेंशन किया गया वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन, ये बहुत सारों में से एक बेहतरीन ग्रैंड एंड यूनिक आर्किटेक्चर है. इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय
मूलराज सोलंकी ने इसका निर्माण शुरू किया एंड वाज कंप्लीटेड बाय सिद्धराज जय सिंह ने इसको पूरा किया। द ब्यूटीफुल मैग्निफिशेंट सभाखंड, उपखंड, फ्लोर्स, balconies, numerous pillars, carved torrents, describe it prosperity। ये सारी चीज़ इसकी एक प्रॉस्पेरिटी को, इसकी एक अच्छीपन को बता रही। एज द टाइम पास जिस बार डिस्ट्रॉयड, एक समय बीतते गया तो ये तबाह हो गया, मतलब ख़राब हो गया। तूफ़ान हो सकती है, बारिश हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से ये ख़राब हो गया। ये टुडे ओनली द ruins are left on फ्यू पिलर्स ओनली। आज ये मतलब थोड़े पिलर्स दिखाई दे रहे, पूरे ये ख़राब हो चुका है। बट इट कैन विल बी इमेजिन हाउ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल महालया वुड हैव बीन। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते देखते हैं पालीचंद। तो मैं इसे दूसरे आपको पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू।